हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिन से एक रेंज के अंदर फंसा था। लेकिन आज मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद अगेन एक छोटा सा रेंज क्रिएट करके 150-200 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिला है। उम्मीद है आपने इसी मोमेंटम के आधार पर वर्क किया होगा और आपने अच्छा पैसा अर्न किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब गाइस बारी है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आप किस प्रकार से वर्क करेंगे ताकि आप प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट ले सकें। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है कल निफ्टी की एक्सपायरी में, क्योंकि एक्सपायरी में आपको मोमेंटम मिलना पॉसिबल है, जो आप भी समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो को पूरा बारीकी से कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मार्केट में आपको अप या डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है और कहाँ पर मार्केट में आपकी एंट्री बनेगी, गैप डाउन गैप अप और सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि यदि आपको लर्निंग करके सेल्फ ट्रेडर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है कि मार्केट में कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ताकि आप एक मार्केट के साथ चल सके और एक बढ़िया पैसा बना सके। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करूं उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कॉल प्रोवाइड करते हैं। उनके अलावा रन टाइम में मार्केट में होने वाली एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर करके मार्केट को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बेस्ट लर्निंग को, क्योंकि ये लर्निंग आपके लिए कल इंपॉर्टेंट रहेगी। निफ्टी की एक्सपायरी में आपको मोमेंटम किस प्रकार से मिल सकता है और कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यदि गाइस सबसे पहले अपन एक डेली टाइम फ्रेम पे देख ले कि पिछले दिनों से डेली टाइम फ्रेम पे क्या व्यू बन रहा है और क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो चीज़ें सारी समझने का अपन प्रयास करते हैं। पहले देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, आप समझना। एक लो क्रिएट हुआ, उसके बाद अगेन लो क्रिएट हुआ, अगेन लो क्रिएट हुआ, लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। जी हाँ, आप देख सकते हैं, और लो को ब्रेक करके मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली। यदि इनकेस न्यू लो यहाँ पे होता, इसका लो ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट में आपको 50,000 तक का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता था, क्योंकि 50,000 तक का टारगेट देखना सबके लिए भी एक उम्मीद बन चुका है कि एक बार बैंक निफ्टी में 50,000 तक का टारगेट देखने को मिले। लेकिन हुआ ये कि इसका लो ब्रेक हो चुका है, और लो ब्रेक होने के बाद में मार्केट में आपको भी पता है कि लो ब्रेक होने के बाद मार्केट अप जाने में उसको काफ़ी दिक्कतें आती है, और यही हो रहा है मार्केट के अंदर कि लो ब्रेक होने के बाद में कंसल्टेशन किया, फिर बूम हुआ, फिर कंसल्टेशन हुआ, और अब मार्केट में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कल का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के दिन आपको मार्केट में एक हेवी मार्केट के अंदर अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको आप कैसे फॉलो करें और कहाँ पर आप एंट्री बनाएं, उसको अपन आइए समझते 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल करके, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। तो आप पूरा समझने का प्रयास करना और एक एक लाइन को, आप टॉपिक को ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं से आपकी परफेक्ट एंट्री बनेगी और यहीं से आप परफेक्ट टाइम में एंट्री ले सकेंगे। तो समझना पूरा इस लाइन को। देखिए, एक यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, आप समझ सकते हैं कि मार्केट इसी ट्रेड लाइन के इर्द गिर्द ही घूमी है। आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, अगेन उसका लो हुआ, अगेन लो, अगेन लो और अगेन लो। आप ये पूरा समझने का प्रयास करना। मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ शायद आपको इस तरीके से कोई नहीं समझा रहा होगा, इसीलिए आप देखना। ये लो क्रिएट हुआ, अप गया, लो क्रिएट हुआ, अप गया, लो क्रिएट हुआ, अप गया, लो क्रिएट हुआ, अप गया और अगेन लो क्रिएट हुआ। यानी अब यहाँ से आपको अगेन अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस यदि मार्केट में कल गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो, तब आप किस प्रकार से वर्क करें उससे आप समझने का प्रयास करें। देखिए, कल यदि मार्केट ने जो अभी क्लोजिंग दी है वो दी है 47,625 पे। कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग मिले और 47,800 के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, तब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट में एक बार इसी सपोर्ट तक आना पड़ेगा यदि इसको हेवी अप ट्रेड जाना है। तो
क्यों, उसका रीज़न यहाँ पे है कि मार्केट में जिन लोगों ने अपनी फुट डाल रखी है, जिन्होंने अपना पुट ले रखी है इसी कैंडलों को देखते हुए, वो लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में जैसे ही अप जाएगा पुट की क्वांटिटियाँ ऐड करेंगे, और जो लोग कॉल कैरी लेके गए वो लोग यहाँ पे अपनी कॉल की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मार्केट में पॉसिबल, जाहिर सी बात है कि एक बार मार्केट डाउन आएगा, ये चीज़ें आप भी जानते हैं। जैसे डाउन आएगा इसी सपोर्ट ट्रेड लाइन पे यदि सपोर्ट लेके मार्केट अगेन अप जाना शुरू करे, तब आपके लिए इसके ऊपर आपकी बाइंग की पोजीशन बनेगी 47,680 के ऊपर। जी हाँ, 47,680 को जैसे ही ब्रेक करेगा आप पोजीशन बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो आपका है 47,820 का, और आपका सेकंड टारगेट 48,000 तक का रहेगा। आपको मार्केट में ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आपको 48,000 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ तक मार्केट में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 48,000 पे एक जरूर बायर पहले से ही सेलर पहले से ही एक अपनी जो टांग गड़ाए बैठा है, वो आपको ऊपर नहीं जाने देगा और वो आपको वापस गिराने का प्रयास करेगा। आप देख सकते हैं, मैं इसी 60 के अनुसार बात कर रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी से बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 48,000 पे बायर एक्टिव हुआ और मार्केट को नीचे लेके आया, अगेन मार्केट में बायर एक्टिव हुआ और अगेन नीचे लेके आया है। तो आपको 48,000 का जो एक हैवी सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है। अब एक और समझने वाली बात यहाँ पे है कि यदि इनकेस ये गैप अप ओपनिंग ना हो और गैप डाउन ओपनिंग हो, तब आप किस प्रकार से वर्क करें, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझना, वो भी समझने का प्रयास करना कि उसमें कहाँ पे आपका सपोर्ट बना हुआ। आप देखिए, कल यदि मार्केट में आपको गैप डाउन देखने को मिले और मार्केट आपको इसी 47,430 या 40 के आसपास आपको देखने को मिले, इसी सपोर्ट के आसपास, तब आपकी पुट की पोजीशन कैसे बनेगी आप समझना। जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो और इसी ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप डाल लेना। जैसे यहाँ पे सस्टेन होके जैसे डाउन आना शुरू करे, तब आपके लिए फ्रेश पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 47,250 का रहेगा और आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे जो इसका लो है, यहाँ पे मार्केट आपको अगेन अप डाल सकती है, तो आप 47,000 के सपोर्ट तक जा सकते हैं। ये आपके लिए गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो बन चुका। लेकिन यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में अप जाना शुरू करें, तब कैसे काम करें आप समझना। यदि गैप डाउन ओपनिंग और यहाँ पे सस्टेन होके ये ट्रेड लाइन आप जरूर डाल के रखें, क्योंकि अब ये ट्रेड लाइन बन चुकी है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हो और इसी ट्रेड लाइन को ब्रेक करें, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होते ही आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। CMP यानी करंट मार्केट प्राइस से भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होने के बाद में। और यदि आप थोड़ा और वेट कर लें तो और भी बेटर है कि 47,680 को ब्रेक होने दें, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो कई मार्केट आपको यहाँ से भी खींच करके आपको बना सकता है, तो आप इसको होने दें तो और भी बढ़िया रहेगा। और उसके ऊपर फिर आपको 48,000 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप पूरा ध्यान में रखें। लेकिन कल यदि गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग ना होके फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तब आप कैसे काम करें वो भी समझना। मार्केट यदि 47,700 और 47,500 के बीच में, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होगी तो इसी 200 पॉइंट के रेंज के अंदर ही होगी, क्योंकि 620 पे क्लोजिंग हुई है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि यदि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अब जाना शुरू करें, तब आपको ये लेवल ब्रेक होने देना है 47,730 को। ये एक न्यू हाई है, ये हाई बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मार्केट 47,731 को ब्रेक करे, ब्रेक होने के बाद में हल्का सा सस्टेन करेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम डाल लेना। जैसे सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद में आप उसके न्यू हाई पे अपनी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप लो पे बाई करें और हाई पे सेल करें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो 730 के ऊपर सस्टेन करके न्यू हाई बनाए, आप बना सकते हैं अपनी एंट्री। और 48,000 का सपोर्ट है, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता कि आप यहाँ से भी आगे जाएँ। अब देखिए, यदि फ्लैट ओपनिंग में अप जाने की बात हुई, अगर डाउन आना शुरू करे, तब आपके लिए ये एक ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे गैप डाउन मतलब फ्लैट ओपनिंग होने वाले डाउन आना शुरू करे और इसी ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके यदि अप ट्रेड शुरू करे, तो आप हाथों हाथ अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड लाइन आपको बहुत ऊपर फेंकेगा। तो आप ये ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके 15 मिनट की कैंडल क्लोज होकर उसका हाई ब्रेक करे कैंडल का,
आप बना सकते हैं, आपको वापस 48,000 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो करके फ्लैट ओपनिंग में यदि इसी सपोर्ट जो हेवी वाला सपोर्ट है 47,450 का, इसको यदि ब्रेक करे और ब्रेक होने के बाद में हल्का सा हाफ रिटेस्टमेंट होगा। कितना? हाफ, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेड लाइन का हाफ कितना हो गया, समझ लीजिए ये 500 पे और मैं बात कर रहा हूँ 430 पे। तो यानी आपको ये ध्यान रखना 440 या 45 तक हाफ एक रिटेस्टमेंट होगा और फिर यदि डाउन आना शुरू किया तो फिर आपको 47,000 देखने को मिलेगा और उसको ब्रेक होने के बाद 46,800 तक आपको ये टारगेट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अगेन मार्केट को अपसाइड बायर्स फेंक सकते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपने समझी होगी, सब सीखी होगी। और कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में हमें डायरेक्ट